नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल डेट संभावित क्या हो सकती है इसके बारे में। और मुझे एक कमेंट मिला था एडीओ के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वैकेंसी में मैं एडीओ पे चर्चा नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो इस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी क्या हो सकती है और ये कितने पोस्ट पे आ रही है ये वैकेंसी, और संभावित तिथि क्या हो सकती है इसके विज्ञापन की। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे एडीओ से रिलेटेड। और एएसओ की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में काफ़ी डाउट क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस और कमेंट्स को एएसओ के लिए जाएंगे और इस पूरी वीडियो में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि उस पर मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है यूपी ट्रिपल एससी से रिगार्डिंग वो मैं डालता रहता हूँ। जैसे जैसे मुझको सूचनाएं मिलती हैं यहाँ लखनऊ से, और मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। इसीलिए आप लोग जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एडीओ के बारे में डिस्कस नहीं किया था, वो क्योंकि समय काफ़ी लग गया था उस वीडियो में। इसलिए आज पहले एडीओ की ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एडीओ में जो है आपका 545 पोस्ट पे ये वैकेंसी आने जा रही है। संभावना है कि इसमें कुछ पद और भी बढ़ जाएं, लगभग 60 पद के आसपास हो सकता है कि इसमें बढ़ जाएं, ऐसी संभावना है। और जहाँ तक बात है एडीओ की, लोग पूछना चाहते हैं कि एडीओ और एएसओ में से कौन सी वैकेंसी सबसे अच्छी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एडीओ और एएसओ दोनों का ही जो पे ग्रेड है वो 4200 रुपये है। और ऊपरी कमाई अब होती नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो आप अच्छे से जानते हैं कि ऊपरी कमाई पे बिल्कुल रोक लग चुकी है, समाप्त हो चुका है बीजेपी सरकार में, जिसकी प्रशंसा हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप भी ये नौकरी पाएंगे तो आपकी कोई ऊपरी कमाई नहीं होने वाली है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसी और इशारा कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे यमराज खड़े हुए मिलेंगे। देखिए, एडीओ और एएसओ का जो है पे ग्रेड 4200 रुपये है। पहले 2800 हुआ करता था, जिसको अब 4200 कर दिया गया है। और अभी भी जो एग्रीकल्चर से एडीओ की वैकेंसियां आती हैं कुछ, उन पे 2800 पे ग्रेड है। लेकिन ये जो आपका वैकेंसी आने जा रही है इसमें आपका जो पे ग्रेड होगा वो 4200 रुपये ही होगा। और इसमें जो इन हैंड सैलरी आपकी मिलेगी वो आपको 50,000 प्लस देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो कितनी हो सकती है, तो 52,000 से 58,000 तक आपको इसकी सैलरी देखने को मिलेगी ज्वाइनिंग के ही टाइम पे। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस महंगाई के दौर में भी आप अगर इतनी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं तो आप बिना रिश्वत के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो एक ये अच्छी जॉब है। और अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। एडीओ की जॉब प्रोफाइल पे चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एडीओ जो होता है वो ब्लॉक लेवल पर कार्य करता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व तो होता है कि वह ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लेके आए। ठीक है, योजनाओं का क्रियान्वयन से लेके ब्लॉक और ग्राम पंचायत के बीच की एक ये कड़ी होती है। ठीक है, जो एडीओ होता है वो खंड विकास अधिकारी बीडीओ और ग्राम पंचायत सचिव वीडीओ के बीच में काम करता है। ठीक है, जितने भी काम आते हैं ग्राम से रिलेटेड उनको करवाता है। निरीक्षण और ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी एडीओ के ही कंधों पे होती है। तो ये एक जिम्मेदारी भरा पद है। कैसा पद है ये? एक जिम्मेदारी भरा पद है। इसमें आपको चैन नहीं मिलेगा, 24 घंटे आपको काम करना है आप, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं और आपकी जिम्मेदारियां इसमें बहुत बढ़ जाएंगी। इसमें आपको सड़क, नाली, खड़ंजा की गुणवत्ता की जांच करना, और जितने भी फंड से जुड़ी हुई जितने भी उपयोग और सत्यापन होंगे वो सब आप ही को करने पड़ेंगे एडीओ के पद पे रहते हुए। तो एडीओ एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है। और साथ ही साथ उन सत्यापनों को करना, उनका रिकॉर्ड का प्रबंधन करना, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों का डेटा देखना, फाइलों का रखरखाव करना, ये सब एडीओ की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसमें कोई भी लोग पूछ रहे थे इसमें कैसा क्या कद्दावर जॉब है, इसमें क्या गन मिलेगी हमको, क्या हमको 2-3 कर्मचारी मिलेंगे साथ में
काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको गन नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार के कर्मचारी की कोई सुविधा नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी आप ही की हैं, ठीक है। प्रमाणन का काम करना है, जितना भी कई सरकारी कार्यालयों में जो होते हैं, लाभार्थियों की जो सूची होती है उसको तैयार करने का काम आपका होगा। फिर उनको सूची को बनाने के बाद वेरीफाई करना, कहीं कोई फर्जी नाम तो नहीं इसमें जुड़ गया है, कोई ऐसा लाभार्थी तो नहीं आ गया जो इस लाभ के पात्र नहीं है लेकिन आप उसको लाभ दे रहे हैं। तो ये सब जिम्मेदारी जो है ये आपके जॉब प्रोफाइल में आती हैं, ठीक है। और इसके वेतन भत्ते मैंने आपको बता दिया, इसका 4200 पे ग्रेड है और आपको लगभग 58,000 रुपये मिलेंगे। और अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है, इसके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है। अगर आपका 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो आप देखेंगे आपकी ये जो सैलरी है वो 58,000 से बढ़ के लगभग 72,000 से 80,000 रुपये मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके एचआरए और वो सब भी बढ़ते हैं काफ़ी नए। अब इस बार 8वां वेतन आयोग अगर ये लगता है तो आपको बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ एक तरफ देश हमारा युद्ध की तरफ जा रहा है, जो हमारा पूरा विश्व में आप देख रहे हैं कैसी उथल पुथल मची हुई है, ऐसी अशांति ठीक नहीं है हमारे लिए भी और किसी भी देश के लिए। इससे भी वैकेंसियां प्रभावित होती हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना आ गया था उससे कितना प्रभाव पड़ा था और वैकेंसी में लेट लतीफ़ हुई थी। और ये जो युद्ध की विश्व में स्थिति बन रही है इससे भी अस्थिरता आती है और हम जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले वो भी विचलित होते हैं। तो देश में शांति बनी रहे ये भी ज़रूरी है वैकेंसियों को पूरा होने के लिए। और चयन प्रक्रिया के बारे में अगर इसकी बात की जाए तो जिन लोगों ने पैट की परीक्षा दे रखी है, ठीक है, वही एडीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई कमेंट्स आए थे कि हमने पैट नहीं दिया है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो नहीं, अगर आपने पैट नहीं दिया है तो आप एडीओ की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आपके पास पैट मस्ट है, इसमें 2025 में आपने पैट दिया हो वो मस्ट है, ठीक है। पैट के ही द्वारा इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद में इसमें जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एडीओ की वैकेंसी है, सहायक विकास अधिकारी बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। अब लोगों का प्रश्न था कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है पैट की। पैट तो है अप्लाई, इसमें बिना पैट के तो आप भर नहीं सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 50 से 60 के बीच में रह सकती है। अब आप कहेंगे कि इतनी कम कैसे, क्योंकि पोस्ट हैं 545। तो इसमें केवल कॉमर्स वाले, साथ में एग्रीकल्चर वाले और बीए इकोनॉमिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगी कट ऑफ। अभी कट ऑफ को सटीकता से बताना काफ़ी मुश्किल होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती हैं और साथ ही साथ इसमें कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से ये कट ऑफ जाएगी। अगर इसमें 50,000 से लेके 60,000 तक का फॉर्म अप्लाई होता है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच में ही देखने को मिलेगी आपको। और इसमें केवल और केवल 30 गुना बच्चे ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप लगा के चल सकते हैं 500 वैकेंसी अगर हैं ये, तो 15,000 बच्चे ही लिए जाएंगे। 50,000 60,000 में से 15 के आपको देखने को मिलेंगे, 19 हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के थोड़ी बढ़ेंगी। तो 20,000 बच्चे आप मान के चल सकते हो इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसकी पैट कट ऑफ 50 से 60 के बीच में रहेगी। पैट कट ऑफ को लेके बहुत क्वेश्चन थे तो मैं उनको बता दूं, इसकी पैट कट ऑफ 50 से 60 के बीच में रहेगी। अगर 50 से 60,000 बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, अगर ये संख्या बढ़ती है तो फिर आपकी पैट कट ऑफ भी बढ़ेगी और ये आपकी 60 के ऊपर भी पैट कट ऑफ रह सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि इसमें विशेष योग्यता मांगी गई है और विशेष योग्यता में थोड़े फॉर्म कम पड़ते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसमें कितने फॉर्म पड़ते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि इसकी वैकेंसी लोअर के साथ आएगी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर इसकी वैकेंसी लोअर के साथ में आती है तो भी इसकी जो पैट कट ऑफ है वो आपको अलग से देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमन कट ऑफ का प्रावधान है नहीं, कॉमन कट ऑफ हो नहीं सकती है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है पैट की वो अलग से देखने को मिलेगी अगर साथ में आती है। वैसे 70% चांस यही है कि इसकी जो वैकेंसी है ये अलग से आए, इसका विज्ञापन अलग से आपको देखने को मिले,
क्योंकि लोअर में जो है जितने भी सामान्य पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और जिनमें सामान्य ग्रेजुएशन मांगता है। तो एएसओ एडीओ को मैंने आपको बता दिया है, एडीओ को मैंने आपको बारीकी से बताया है। इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी विस्तृत है। इसमें ये आपका काफ़ी जिम्मेदारी से भरा हुआ पद है और आपको ग्रामीण विकास से रिलेटेड कई पहलुओं पे देखना पड़ता है, खाद से लेके और जो उनकी समस्याएं हैं, नदी नाले और सड़क और सारी समस्याएं जितनी हैं गांव से रिलेटेड वो आप ही को देखनी होती हैं। तो एडीओ एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है। अब लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि इसका आपको विज्ञापन कब तक देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आपको सारे विज्ञापन इसी जनवरी में देखने को मिल जाएंगे, अगले हफ्ते ही देखने को मिल रही है ये वैकेंसी। तो ये संभावना तभी संभव है जब आजकल में मंडे में या जैसे ही ऑफिस खुले और ये जो आरक्षण का जितना भी पेज है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आरक्षण का जब तक पेज नहीं सॉल्व होगा आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और जहां आपको एक वैकेंसी देखने को मिली वहां पे लगातार आपको कई नई वैकेंसियां देखने को मिलेंगी क्रमबद्ध तरीके से। और जनवरी के लास्ट वीक में संभावना है कि आपको 1 से 2 विज्ञापन देखने को मिले और अधिक संभावना है कि अब आपके विज्ञापन फरवरी में देखने को मिलेंगे या फरवरी मिड से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आरक्षण के जितने भी मुद्दे हैं सबको सॉल्व किया जा रहा है आयोग की तरफ से। ईएसओ पे डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस कर लेना चाहूँगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में। देखिए, मेरे द्वारा आपको जो भी सूचना दी गई थी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई है। जब किसी चैनल ने आपको नहीं बताया था कि इसकी रनिंग इन्फोर्समेंट के साथ होने जा रही है, तब मैंने आपको बता दिया था कि इसकी रनिंग इन्फोर्समेंट के साथ फरवरी माह में या मार्च माह में होने जा रही है। ठीक है, और वही बिल्कुल आपको होते हुए दिखेगा। और आपकी ये अगर इन्फोर्समेंट की रनिंग 15 फरवरी के आसपास से शुरू होती है तो वो इन्फोर्समेंट के जो 400 कुछ पद, 400 प्लस पद हैं, आपको पता होगा इन्फोर्समेंट में जो पद हैं वो 400 प्लस हैं और जिनके लिए लगभग 6060 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। और आप ये जो फॉरेस्ट गार्ड है आपकी, इसमें 709 पोस्ट हैं। इसमें 7009 स्टूडेंट्स में से 5111 का सिलेक्शन हुआ है। तो 5111 की रनिंग में आपको कम से कम नहीं तो 10 दिन लगेंगे। अगर 600 स्टूडेंट्स को डेली बुलाया जाता है, इसमें 1-2 दिन रिजर्व डे भी रखे जाते हैं, कुछ छुट्टियां संडे भी पड़ जाएंगे, कुछ छुट्टी भी रहेंगी, तो लगभग 10 दिन में आपकी ये निपट जाएगी अगर 600 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। अगर स्टूडेंट की संख्या 300 रहती है तो आपका जो है ये रनिंग 17 दिन चलेगी। तो ये बात मैं फॉरेस्ट गार्ड की कर रहा हूँ। और साथ ही साथ रनिंग होनी है इसकी इन्फोर्समेंट की भी। इन्फोर्समेंट में मेरा पूरी उम्मीद है कि लगभग 600 बच्चे पर डे बुलाए जाएंगे। इसमें रनिंग 4 घंटे की नहीं होती, इसमें रनिंग कम है। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट की भी 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। अगर ये फरवरी के फर्स्ट वीक से दोनों ही इन्फोर्समेंट की शुरू होती है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी फॉरेस्ट वाली भी फरवरी में ही निपट जाएगी। ठीक है, फरवरी से मार्च नहीं होगा। लेकिन आयोग ने जब लिखा है कि फरवरी मार्च, तो इसका मतलब है कि इन्फोर्समेंट की जो रनिंग है वो फरवरी मिड से शुरू होने वाली है और ये फरवरी एंड तक कुछ खिंचेगी और उसके ठीक तुरंत बाद ही फरवरी से आपकी भी रनिंग लगाई जा सकती है। ठीक है, इसमें आयोग बिल्कुल भी गैप नहीं देगा। बहुत देगा तो 7 दिन का गैप देगा, इससे ज़्यादा गैप देने के आयोग विचार नहीं बना रहा है। और आपकी ये फरवरी लास्ट वीक से शुरू होकर मार्च तक जा सकती है और बहुत ही जल्दी आपकी रनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं फॉरेस्ट वालों को बता देना चाहता हूं कि वो यह मान के तैयारी करें अपनी कि उनकी 15 मार्च तक रनिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आपको पूरा मार्च का महीना नहीं मिल रहा है। बाकी जैसे ही डेट्स आएंगी तो आपको ये पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फॉरेस्ट वाले बच्चे जानना चाह रहे थे कुछ कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि इसमें रनिंग को किस प्रकार से किया जाए और हम किस तरीके से इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, रनिंग जब आप फॉरेस्ट की करते हो तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग रनिंग है। इसमें निश्चित रूप से जिनको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, मैं कहूँगा वो इस रनिंग से दूर रहें, क्योंकि पिछली बार भी कई घातक परिणाम इसमें देखने को मिले थे। कई बच्चे गिर पड़े थे, कई बच्चों को हानि हुई थी स्वास्थ्य से रिलेटेड।
तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो लोग शरीर से कमज़ोर हैं वो अन्य वैकेंसियों की ओर पूरा ध्यान दें, ठीक है। और फॉरेस्ट में आपको 25 किलोमीटर की रनिंग होगी। मैं आपको बता दूं 25 किलोमीटर की रनिंग होगी, 10 केजी वजन आपको पीठ पे लादना होगा। एक बैग में आपको ये दे दिया जाता है, ठीक है, एक बैग में दिया जाएगा और इसे लेके आपको दौड़ना होगा। और जब आप प्रैक्टिस करें तो शुरू में 10 दिन आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि आप 1 घंटा 2 घंटा इस टाइप से चलें और उसमें उसको कोशिश करें धीरे धीरे बढ़ाने की, ठीक है। आपको शीन पेन हो सकता है, आपको फुट में नीचे तकलीफ हो सकती है, तो उसके लिए आप सिकाई का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके बढ़ाएं और 10 दिन के बाद आप वेट थोड़ा थोड़ा करके वेट को बढ़ाएं, या जो लोग मजबूत हैं वो 10 केजी एक साथ लेके भी वेट को चल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे तो इससे आपकी आदत में आ जाएगी और फिर आप 25 किलोमीटर इसको आसानी से कर पाएंगे। जो गर्ल्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, गर्ल्स के लिए वेट नहीं है। कुछ गर्ल्स पूछ रही थी कि हमें भी 10 किलो वेट लेके चलना होगा, तो उनके लिए कोई वेट नहीं है। उनको केवल 14 किलोमीटर की रनिंग है और 4 घंटे में पूरी करनी है, तो उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। गर्ल्स की कट ऑफ भी बहुत कम गई है, लगभग 15 के आसपास गई है। और जो जनरल की इसकी कट ऑफ है वो आपको 55 वाले खुद को सेफ मान के काम करें, ठीक है। और वैसे जनरल की कट ऑफ इसकी जो है वो 52 नंबर +-2 ही रहेगी। मैंने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर साबित होगा, आप देखेंगे। देखिए एक अकाउंटेंट की न्यू वैकेंसी आने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बीकॉम प्लस ओ लेवल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और ये भर्ती की संख्या लगभग 1000 पद पे हो सकती है, ठीक है। जैसे ही ये भर्ती की कोई नोटिफिकेशन मुझको मिलता है मैं आपको तुरंत इसके विषय में सूचना करूंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस वर्ष में आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन से कई भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जो बीकॉम और ओ लेवल वाले हैं वो उन पे 1000 पदों के लिए वो अपनी तैयारी कर लें, ये भर्ती बहुत जल्द आने जा रही है। और कई जो बीकॉम के पद थे उनको समाप्त भी किया गया, उनको सामान्य पदों को समाप्त नहीं किया गया बल्कि उनकी क्वालिफिकेशन में चेंज करते हुए उनको सामान्य योग्यता से कर दिया गया है। वो आपको लोअर के साथ ही देखने को मिल जाएंगी। और ये जो भर्ती है एक अकाउंटेंट वाली, ये अकाउंटेंट ऑडिटर की, ये जो है केवल बीकॉम ओ लेवल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि इसमें कॉमर्स में केवल कॉमर्स वाले सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल बीकॉम ओ लेवल की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और पहले लोअर और फिर एएसओ और उसके बाद में आपको अकाउंटेंट की भर्ती देखने को मिल सकती है। और संभावना ये भी आ रही है कि अकाउंटेंट की ये वाली भर्ती भी आपकी पहले आ सकती है। तो वो अब आयोग के ऊपर पूरा डिपेंड करता है वो कौन सी भर्ती को कब और किस समय पर जारी करता है। आइए अब उन सभी कमेंट्स को ले लेते हैं जो आप लोगों के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं और आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन सभी का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जल्दी से कमेंट्स को ले लेते हैं। समझ नहीं आ रहा फॉरेस्ट की कट ऑफ इतना हाई कैसे गई है। देखिए फॉरेस्ट की जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिए कि सबसे कम कट ऑफ अगर किसी की गई है तो वो फॉरेस्ट की गई है। आपको हाई इसलिए आपको हाई इसलिए लग रही है क्योंकि आपके मार्क्स हो सकता है कम हो, ठीक है। और इसमें जो बच्चे हैं वो आप ये मान के चलिए जो 50 नंबर 50 मार्क्स से ऊपर के हैं वो लगभग 3000 बच्चे आसपास आप मान के चलिए। मैं ये नहीं कहता 60 65 70 वाले हैं, लेकिन 50 से ऊपर वाले लगभग 3000 या 2500 के आसपास आपको बच्चे देखने को आराम से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और आप देखेंगे कि SC ST और महिलाओं की कट ऑफ तो कुछ गई ही नहीं है, बहुत ही कम नंबर, बहुत ही मामूली नंबर गई है। और इनके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो आप देखेंगे 2-3 नंबर ही बढ़ेंगे और इनको सबको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो कट ऑफ कहाँ ज़्यादा गई है? हाँ, कट ऑफ जो है जनरल कास्ट की जो है वो ज़्यादा लगी है, उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। तो देखिए भाई ऐसा है जिसको लाभ मिल रहा है उसकी कट ऑफ कम रहेगी, ये सत्य है, ठीक है। और आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरी में मिलेगा और जल्द ही प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की पॉलिसी लागू होने वाली है, ठीक है। तो
जनरल की कट ऑफ बढ़ के ही लगनी थी और बढ़ के ही लगी है। जो सुनिश्चित था वो ही काम हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है। फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है। 10 किलोमीटर तक रनिंग इजी है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर के साथ पीठ में टांगा हुआ वेट 2-2 kg इंक्रीज है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो लोग ये फिजिकल करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे टांगे कांपती हैं। और 10 किलोमीटर के बाद ही रनिंग असली खुल के सामने आती है आपके शरीर की, कि आप में कितनी कैपेसिटी है आपकी। ये बिल्कुल बात ठीक है। ये कोई दीक्षित जी हैं, ठीक है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने सत्य बात कही है। देखिए, जो लोग कमेंट्स करते हैं, ये कमेंट्स डराने वाले नहीं है। ये जो कमेंट्स हैं ये हकीकत को बयां करते हैं, ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ये इस चीज़ के बारे में पता होता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनकी कैपेसिटी अलग होती है रनिंग की। कॉमन कट ऑफ के लिए अब तो नेता लोग भी लेटर लिख रहे हैं, सब लोग करो। देखिए, कॉमन कट ऑफ का जो मैटर था वो अब क्लोज हो चुका है। आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी ऐसी कॉमन कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए आप चाहे आंदोलन करें चाहे कुछ करें, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं लागू होते हुए दिखेंगी। लेकिन हाँ, आयोग के हाथ में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुला सकता है, वो काम कर सकता है। सर, एएसओ पैट कट ऑफ कितना होगा? देखिए, एएसओ पैट कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा एएसओ का पैट कट ऑफ कितना होगा। अगर एएसओ में 27 से 28 हज़ार तक फॉर्म आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा एएसओ की कट ऑफ जो होगी वो 0 से 10 नंबर के बीच में रहेगी। यही फॉर्म की संख्या अगर एएसओ में 55,000 या 50,000 चली जाती है तो एएसओ की कट ऑफ आपकी 20 से 30 नंबर भी हो सकती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कट ऑफ बढ़ती चली जाएगी। तो अभी तो ये समझ लीजिए वैकेंसी ही नहीं आई है, तो कट ऑफ पे इतनी जल्दी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 30,000 से ऊपर फॉर्म नहीं पड़ेंगे और आपकी जो कट ऑफ है वो 0 से 10 के अंदर ही देखने को मिलेगी। सर, मेरा पीजीडीसीए का एग्ज़ाम 19 से है और रिजल्ट फेब लास्ट में आएगा, तो मैं तो नहीं भर पाऊंगा एएसओ का फॉर्म। देखिए, आप नेगेटिव ना सोचिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। हो सकता है थोड़ी और देर हो जाए अभी, और अभी इसका फॉर्म भरना फिल होने शुरू नहीं हुए हैं। आप जैसे हजारों हजार स्टूडेंट्स लाइन में हैं। हो सकता है कि आप सभी की प्रार्थना रंग लाए और इस वैकेंसी में कुछ लेट हो जाए और आपको ये वैकेंसी और लेट में देखने को मिले। लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो काफ़ी समय से इसके लिए वेट कर रहे हैं, और उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें और बच्चों को एंट्रेंस मिलेगा। तो दोनों ही पक्ष हैं। एक किसान है जो कहता है कि पानी बरसे, और एक जो दिए बनाने वाला है वो उसको कहता है कि पानी ना बरसे। ये वो स्थिति है, ठीक है। तो जैसा भी होगा, आयोग जैसे ही नोटिस जारी करेगा आप लोगों पे उसी प्रकार से वर्षा होगी। मेरा एडीसीए प्लस एमए इकोनॉमिक्स है, तो क्या मैं एएसओ में एलिजिबल हूँ? एडीसीए होगा सर, हाँ एडीसीए और एमए इकोनॉमिक्स, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल हैं आप। सर, नेम कहाँ से देखेंगे इसमें अपना? फॉरेस्ट की बात कर रहे थे आप? अच्छा, देखिए फॉरेस्ट में ऊपर लिंक आ रहा है, उसमें से देख लीजिए। सही कहा था आपने, ये भी फॉरेस्ट का कमेंट है। इन्होंने जो हमने सूचना दी थी उसके लिए इनका कमेंट्स आया है कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि आपकी रनिंग बहुत जल्द होने जा रही है और इन्फोर्समेंट के साथ ही होने जा रही है। उसी पे इन्होंने कमेंट किया और धन्यवाद ज्ञापित किया था। इनका नाम है हेमंत रिएक्शन वीडियोस, ओके। सर, मेरे पास ईएसओ के लिए पैड 25 है, एमए इकोनॉमिक्स पीजीडीसीए है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? 100% आप एलिजिबल हैं, ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप। सर, आपके ख्याल से सिलेबस क्या होगा? सर बताइए एएसओ का। देखिए, एएसओ का मैंने पुरानी वीडियोस में सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अच्छा होगा कि आप एक बार वहाँ से जाके देख लें। फिर भी मेरा मानना ये है कि हिंदी के वेटेज को कम करते हुए, थोड़ा सा सामान्य अध्ययन को पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, और आपका एक अच्छा विषयगत ज्ञान पे आधारित सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और इस बार का सिलेबस आपको चौंका देगा। समझ नहीं आ रहा फॉरेस्ट की कट ऑफ इतना क्यों गई है? देखिए सर, फॉरेस्ट की कट ऑफ बिल्कुल ठीक रही गई है, कोई ज़्यादा खास कट ऑफ नहीं गई है। ओबीसी कैटेगरी में कितने जाएंगी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ये बताएं सर। देखिए, ओबीसी कैटेगरी में मेरा समझ से मेरा अनुमान है
50 ±2 ही रहेगी, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ही तो फाइट है। देखिए, आप देख रहे होंगे SC ST की कितनी कम कट ऑफ गई है, केवल ओबीसी और जनरल वालों को ही सबसे ज़्यादा फाइट का सामना करना पड़ रहा है। और ओबीसी वाले लोग, मेरे ये नहीं समझ में आता है, अभी लेखपाल में ओबीसी वालों ने अपने लिए आरक्षण की मांग की। मैं कहता हूं कि अगर आप ये मांग करें कि ये आरक्षण सरकारी वैकेंसी में से हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ओबीसी वालों को उससे ज़्यादा फायदा होगा जितना उन्हें आरक्षण मिल रहा है। ना हो तो आप इस पे बैठ के कभी चर्चा कर लें, ठीक है, क्योंकि ओबीसी का भी बच्चा बहुत पढ़ने में आगे हो गया है और उनका अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ओबीसी वाले, तो उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी सभी को, तो निश्चित बात है कि ओबीसी और जनरल वालों को एक अच्छा मौका मिलेगा, उनकी कट ऑफ भी कम हो जाएगी, क्योंकि कई सीट्स हैं वो खाली चली जाती हैं इसी आरक्षण के चक्कर में, क्योंकि उस पर उनके उन्हीं के कैंडिडेट भरे जाएंगे, तो वो सीटें खाली चली जाती हैं और उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इसे सब आरक्षण को ख़त्म करते हुए एक नॉर्मल तरीके से कराया जाए एग्ज़ाम को, तो ओबीसी और जनरल वालों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। भाई 48 नंबर ईडब्ल्यूएस में हो सकता है फाइनल में? जी बिल्कुल, चांस हैं आपके, पूरे पूरे चांस हैं भाई। तुम 0 से 10 बता रहे थे और फाइनल 52 62 प्लस, क्या बात है भाई। देखिए, मैंने जो संभावना जताई थी वो तब जताई थी जब आयोग सभी को फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल के लिए मौका दे देता है, लेकिन हुआ ठीक विपरीत ही। आयोग ने एक कट ऑफ लगाई और एक अच्छी खासी कट ऑफ लगाई, जिसमें लगभग 1800 प्लस स्टूडेंट्स को बाहर का रास्ता पहले ही चरण में दिखा दिया है। अब आप देखेंगे कि अगले चरण में भी ये कट ऑफ बढ़ के लगेगी और कई लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। सर, एडीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है और पैट कट ऑफ कितनी रह सकती है? मैंने एडीओ के बारे में विस्तार से चर्चा कर दी है, आप देख सकते हैं। सर, एक बार क्लियर बता दीजिए कि कितनी एएसओ की वैकेंसी आएंगी, कभी 500, कभी 1500, कभी कुछ। देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एएसओ की वैकेंसी पे लगभग और लगभग 2200 एएसओ और एआरओ के 2200 प्लस पद खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 1200-1300 की सूची वायरल भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी आयोग का यह विचार है कि इस भर्ती को 2 टुकड़ों में जारी किया जाए। अब ये एएसओ के विद्यार्थियों के ऊपर है कि वो कितना प्रयास करके इस भर्ती को कितनी बड़ी संख्या में ले आते हैं। जितनी बड़ी संख्या में भर्ती आएगी, उतनी ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फायदा होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपकी जो एएसओ की वैकेंसी है वो किसी हाल में 900 से कम नहीं होंगी, ठीक है, ये पूरी उम्मीद है। बीकॉम प्लस ओ लेवल से स्पेशल वैकेंसी आएगी क्या असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की, पैट 2025 से? देखिए, बीकॉम प्लस ओ लेवल से आपको अकाउंटेंट की भर्ती देखने को मिलेगी, लगभग और लगभग 1000 पदों पे ये भर्ती देखने को मिल सकती है। जैसे आप 1828 में शायद आप अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हो जाए, तो बिल्कुल आपको एक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी कॉमर्स वालों को। सर, फीमेल की अलग रहेगी या अपनी कैटेगरी में ही काउंट होंगी? देखिए, आपने दिनेश जी ये लिखा है, ये मैं समझता हूँ कि अगर ये फॉरेस्ट के लिए है तो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है, उनका हो जाएगा। फीमेल का 15 नंबर उनकी गई है, अब मुश्किल से मुश्किल 2-3 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ और सभी फीमेल्स लग जाएंगी। मेरा 42 मार्क्स है, पैट कट ऑफ एएसओ एलिजिबल हूँ? 100% आप एलिजिबल हैं। अभी जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे मैं पूरी स्थिति इस पर साफ कर दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। सर, एएसओ का पैट कट ऑफ कितना जाएगा? ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये आया है एमबी एसपीएसयू मेरठ, ठीक है, पीजीडीसीए फ्रॉम मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, क्या एलिजिबल होगा एएसओ के लिए? बिल्कुल हो सकता है, देख लीजिएगा यूजीसी अप्रूव्ड है क्या नहीं है। मेरे 48 अंक जनरल हैं, लेकिन मैं फिजिकल नहीं दूंगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। जी, हो सकता है जनरल की कट ऑफ आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, और मेरी संभावना ये है कि 55 नंबर जनरल की कट ऑफ 52 से 55 नंबर ही रहेगी, इससे प्लस ही रहेगी। सर, एक ग्रुप बनाइए जिसमें एएसओ के स्टूडेंट के लिए सर्च रहे। बिल्कुल सर, देखिए, एक ग्रुप जरूर बनाया जाएगा एएसओ के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सर पहले दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने तो दीजिए, फॉर्म तो आने दीजिए, उसके बाद में
इसका पेपर तो होने दीजिए। जैसे ही पेपर होता है और जो भी बच्चे एएसओ में सेलेक्ट होते हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे। अभी भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें भी दिक्कत होगी और आप सभी को भी परेशानी होगी। 50 मत के बच्चे जुड़ जाएंगे। एक बार थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद एक प्रॉपर ग्रुप आएगा जिसमें डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग आपस में जुड़ा करेंगे, ठीक है, और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमारा और आपका साथ बहुत लंबा रहेगा और हम लोग मेहनत करेंगे एएसओ में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने की, ठीक है। और फिर साथ में एक ग्रुप निश्चित रूप से बनाएंगे। ये पेपर के बाद की प्रक्रिया है, बिल्कुल इसको अमल में लाया जाएगा। और जहाँ तक है बात इसकी बारे में पता करने की, तो आप आरटीआई खुद भी फाइल कर सकते हैं। मैंने भी आरटीआई लगाई हुई है। जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर आप वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाया कीजिए, तो मैं उन कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। जो आपके काम की चीज़ है आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में सभी के कमेंट्स लेने होते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं एक एक के कमेंट्स ले रहा हूँ, उनका उत्तर दे रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। या तो मैं आपके कमेंट्स ना लूँ, और किसी का कमेंट ना लो तो वो लिखता है कि आपने मेरा कमेंट नहीं लिया, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब और भी कुछ कमेंट बचे हैं, इनको ले लेते हैं। अरे बोलने को कुछ भी कोई बोल ले, बहुत नहीं जाने वाली कट ऑफ, क्योंकि जनरल बेस बना है और जिसका बेस बनता है उसकी कट ऑफ कम नहीं जाती है। जी, फॉरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनरल को बेस बनाया गया है, लेकिन ऐसा कई भर्तियों में पिछली हुआ है कि जनरल को बेस बनाया गया है। हर भर्ती में जनरल को ही बेस बनाया जाता है, किसी में एससी एसटी को बेस बना के भर्तियां नहीं की जा रही हैं। और आप देखोगे जो नेत्र परीक्षक थी उसमें 30 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, ठीक है। वो भी एक स्पेशल वैकेंसी थी, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली थी, उसमें 30 नंबर बढ़ी थी। एजीटीए में अभी आप होते हुए देखोगे कि कितनी कट ऑफ बढ़ के लगती है। वैसे ही इसमें भी आप देखोगे कि लगभग 20 से 20 नंबर आप मान के चलें कट ऑफ बढ़नी तय है जनरल की। सॉरी, 47.50 जनरल, एनी चांस फाइनल सिलेक्शन? बिल्कुल चांस है, आप दौड़ते रहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया 52 नंबर और प्लस ही जाएगी जनरल की। सर कुछ टीचर बोल रहे हैं कि एएसओ में सिर्फ ओ लेवल वाले ही एलिजिबल होंगे, समकक्ष डिग्री वालों को मौका नहीं मिलेगा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। साथ में 22-23 डिप्लोमा चल रहे हैं, आपको जिनकी बात माननी है मानिए, लेकिन जो शासनादेश है जो रिटन में है आप उसको नहीं मानेंगे। इसमें एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा केवल ओ लेवल वालों के लिए, तब जाके ये होगा। जिसमें ओ लेवल का प्रावधान है केवल उसी में ओ लेवल लागू होगा, सभी में नहीं, ठीक है। 59.25 है पैट में, एएसओ के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल 100% आप सेलेक्ट होंगे। मेरे 54.50 नंबर है कॉमर्स से, क्या एडीओ में चांस है? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। बिल्कुल आपका चांस बन सकता है अगर फॉर्मों की संख्या 50,000 तक रहती है तो। 59.5 ओबीसी, बिल्कुल चांस है। एएसओ एडीओ में आरक्षण का क्या मसला फंसा है? देखिए, एएसओ एडीओ में आरक्षण का मसला तब से फंसा है जब से लेखपाल पे लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, और सरकार या फिर आयोग कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारी आगे भी किरकिरी हो। तो जितना भी आरक्षण दिया जा चुका है उस वैकेंसी में, उनको एक बार फिर से एग्जामाइन किया जा रहा है कि कहीं पे अगर कोई गलती है तो उसको दूर किया जा सके। तो उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा। अब वो देखना है कि आयोग कितनी जल्दी कितनी तेजी से नौकरियां देने के पक्ष में है नई, और कितनी जल्दी से इसको सुलझा लेता है। सर फॉरेस्ट गार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, बाकी रिजल्ट तो डाउनलोड है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर डीवी में देखिए अभी इनकी रनिंग नहीं हो पाई है और ये डीवी तक पहुंच गए हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस आपको भी लाना है खुद में। देखिए देखिए डीवी के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, केवल अपने ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होती है, और जो फॉर्म वहाँ से जनरेट होता है डीवी का 4-5 पन्नों का, बस वो ले जाना होता है। बाकी आपको कोई पीछे पुरानी मार्कशीट नहीं ले जानी है, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं केवल वही वो ले जाने हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म की कोई, जो आपने फिल किया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कोई वहाँ पे नहीं मांगता है, ठीक है। आपने शायद डीवी कभी कराई नहीं होगी। सर एक बार ये बताइए कि 3284 का एग्ज़ाम किन किन डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगी, और उन डिस्ट्रिक्ट्स का नेम बताइए। देखिए 3284 से पहले मैं स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि उनका 4 जिलों में आयोजन किया जा रहा है, और उसमें लगभग 54,000 के आसपास स्टूडेंट थे।
तो उनको 4 ज़िले मिले हैं। आपके में सर 1,32,000 स्टूडेंट्स हैं। आपकी ये जो परीक्षा है 12 से 14 ज़िलों में की जा सकती है, जिनमें प्रमुख जो ज़िले हैं उनमें बरेली है, मुरादाबाद में आपकी ये परीक्षा होगी, लखनऊ में होगी, झांसी में होगी, बिजनौर में होगी, इसका आयोजन होगा, मेरठ में इसका आयोजन होगा, ठीक है। ऐसे ही अन्य जितने भी अन्य कई ज़िले हैं उनमें आपका आयोजन होगा। जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियरली पता लग जाएगा। क्या इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन और ओ लेवल रहेगा? जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें सिंपल ग्रेजुएशन नहीं रहेगा, उसमें केवल बीकॉम प्लस ओ लेवल की संभावना बन रही है और वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो आशा है कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने लगभग सभी कमेंट्स को लेने की पूरी कोशिश की है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें जाके, ठीक है, ताकि मैं जो तुरंत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो के माध्यम से तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। धन्यवाद।